Hello everyone, I am your mathematics teacher Pooja Pandey. Today I am going to explain you a topic of grade 6, chapter 12, that is ratio and proportion. Ratio. In mathematics, a ratio is a comparison of two or more numbers that indicates their sizes in relation to each other. मैथमेटिक्स में हमारे पास रिलेशन क्या होता है? कंपैरिजन होता है टू और मोर नंबर्स का, राइट? सो रेशियो क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स, राइट? सो विच इंडिकेट्स, जो कंपैरिजन है वो किसको इंडिकेट करता है, राइट? देयर साइजेस इन रिलेशन टू ईच अदर, जो दो नंबर्स हैं उनके साइज के बारे में बताता है, राइट? सो रेशियो क्या है? कंपैरिजन है टू और मोर नंबर्स का, और वो कंपैरिजन हमें क्या बताता है? उनका साइज बताता है, राइट? बेसिकली अ रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन. रेशियो का काम क्या है? कंपेयर करना. किसको कंपेयर करना? टू क्वांटिटीज को बाय डिवीजन. डिवीजन के साथ टू क्वांटिटीज को कंपेयर करना. दिस इज द पर्पस ऑफ द रेशियो, राइट? फॉर्मेट ऑफ रेशियो. रेशियो को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द रेशियो? The ratio of two numbers a and b is written as, suppose you have two numbers that is a and b, then how will you write these numbers in ratio? कैसे लिखोगे रेशियो में इन नंबर्स को? a ratio b. कैसे लिखोगे? a ratio b. This is the sign of ratio. रेशियो का साइन है ये, राइट? और सेम नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट एज a upon b. बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर. ये दोनों जो है वो सेम है, right? a ratio b or a upon b. This is in this way how we will represent the ratio, right? Where the first term a is called antecedent. जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हो, एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कंसिक्वेंट. फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज कंसिक्वेंट. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. रेशियो की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. रेशियो जो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में होती है. कौन सी टू क्वांटिटीज? जो सेम काइंड की होती हैं, राइट? सो अगर आप बॉयज गर्ल्स की बात कर रहे हो तो बॉयज गर्ल्स ही डिस्कस करेंगे. वहाँ पे हम किसी भी तरह का केजी या मीटर सेंटीमीटर नहीं लेके आ सकते. नंबर ऑफ बॉयज की बात हो रही है तो वही क्वांटिटी आएगी, राइट? सो सेकेंड वन इज, to find the ratio between the two quantities, we need to ensure that they are expressed in the same units. सेकेंड में उसने बस ये बोला है कि उनकी जो यूनिट है, जिन दो क्वांटिटीज को आप ले रहे हो, उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 90 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर. आपके पास एक 90 सेंटीमीटर है और एक है 150 सेंटीमीटर. ये आपका क्या है? A. दिस इज योर B. दोनों की है ना यूनिट सेम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर. सो रेशियो में क्या होता है? जो भी आप दो क्वांटिटीज लेते हो, देयर यूनिट्स मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर. उनकी यूनिट एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज रेशियो बीइंग अ फ्रैक्शन हैज नो यूनिट. रेशियो जो है वो एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या होता है? उनकी यूनिट जो है वो नहीं होती. नो यूनिट्स. एक ऐसी फ्रैक्शन हैविंग नो यूनिट्स. हाउ इट इज पॉसिबल? लाइक आपके पास 90 सेंटीमीटर है, ठीक है? उसको रेशियो में कैसे लिखोगे? अपॉन 150 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये रेशियो में है. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट कोई नहीं बची ना, बिकॉज बोथ आर कट टू ईच अदर. दोनों यूनिट कैंसिल हो रही है, तो इस तरह से रेशियो जो है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज यूनिट सेम होती हैं. सेम होने की वजह से कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर, राइट? सो a ratio doesn't change if it's both the terms are multiplied or divided by a non-zero number. Suppose you have a number 2/3. आपके पास ये एक नंबर है. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? किसी भी नंबर के साथ. मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया सेम नंबर के साथ. देन इट विल गिव द रिजल्ट 2 × 4 8, 4 × 3 12. अगर आप 8 और 12 को कट करोगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. सो आंसर आपका सेम ही आएगा, 2/3 2/3. So answer must be equals to each other. If you multiply or divide the
सेम क्वांटिटी विद द रेशो। अगर आप रेशो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो देन इट विल नॉट चेंज, रेशो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। सो इफ टर्म्स ऑफ द रेशो आर चेंज देन ए रेशो बी नॉट इक्वल्स टू बी रेशो ए। अगर आपके पास टर्म चेंज हो जाती हैं देन उनका रिजल्ट जो है ए रेशो बी और बी रेशो ए वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, राइट। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपने रेशो फाइंड आउट करनी है गिवन नंबर्स की, राइट। सो 5 मीटर टू 100 सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू नंबर्स इनटू रेशो। आपने इन दोनों नंबर्स को रेशो में कन्वर्ट करना है। हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रॉपर्टीज दैट रेशो ऑफ टू नंबर्स, राइट, सो द यूनिट ऑफ टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर, बट हियर द यूनिट्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सो यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, राइट। सो यू हैव टू कन्वर्ट द सेम यूनिट्स। सो फर्स्ट आपका स्टेप क्या है, आपको सेम यूनिट जो है वो उसकी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। सो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5 मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। सो हमने 5 मीटर को कन्वर्ट कर लिया इनटू 500 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन कन्वर्ट 500 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अब दोनों की हो गई ना यूनिट सेम, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेशो। सो रेशो में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, 500 टू 100, उसको 100 में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, 500 अपॉन 100। 0 0 2 जो है वो ये वाले कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, बट वी गेट 5 अपॉन 1। सो 5 अपॉन 1 को रेशो में कैसे लिखोगे, 5 रेशो 1। सो इन दिस वे you can represent the ratio, you can represent the any numbers, any two numbers into the ratio. Okay students, thank you all of you.